नमस्कार, आप सभी का देवालय रिचुअल्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य एक और टॉपिक के साथ आया हूँ। जैसा आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि सरस्वती जी और शारदांबा दो अलग अलग देवी है या दोनों एक ही है, और क्या सरस्वती जी को श्राप मिल सकता है और वो जन्म ले सकती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो कहानी ऐसी है कि एक बार सत्यलोक में, जिसे हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वहां पे ब्रह्मा जी सरस्वती जी रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे। सारे गंधर्व, अप्सरा, ऋषि, मुनि सब वहां पे थे, गान कर रहे थे, राग गा रहे थे। सरस्वती जी वीणा बजा रही थी, ब्रह्मा जी अपने आनंद में थे। उसी संगीत के समारोह में उनको एक बेसुर स्वर सुनाई पड़ गया। सरस्वती जी वीणा बजाना बंद की और थोड़ा सा हंस दी कि कौन बेसुरा गा रहा है। अब जो बेसुरा गाने वाले महात्मा थे उनका नाम था दुर्वासा जी। दुर्वासा जी को आ गया गुस्सा कि अरे ये तो मेरा अपमान कर दिया देवी ने, ये जैसे हंस रही है ये किसी देवी का स्वभाव नहीं हो सकता, ये तो मानवीय स्वभाव है, ह्यूमन बिहेवियर है ये। उन्होंने सीधा श्राप दे दिया कि तुम जाओ और किसी इंसान के घर में जाके जन्म ले लो और मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाओ। सरस्वती जी समझ गई कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब वे दुर्वासा जी के पास गई और उन्होंने कहा कि श्राप आप वापस ले तो नहीं सकते हो, पर श्राप में कुछ अमेंडमेंट्स कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए देवी, आपका नेचर आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप ज्ञान की देवी हो, आर्ट्स की देवी हो, आपका वो स्वभाव है वो रहेगा, आप चाहे ह्यूमन बर्थ में हो या कुछ भी बन जाओ। और दूसरी चीज़, आपको श्राप से मुक्ति तब मिलेगी जब आपको एक सन्यासी के दर्शन होंगे, और वो सन्यासी कोई ऐसा वैसा सन्यासी नहीं होगा, वो साक्षात भगवान शंकर होंगे जो सन्यासी के रूप में आएंगे। तो ये थी सत्यलोक की कथा। समय बीता, सरस्वती जी ने सोनभद्रा नदी के तट पर सोनपुरी नाम की जगह है, वहाँ पे जन्म लिया। उनके माता पिता ने जब उन्हें देखा तो उनको देख के ही लग रहा था कि ये तो 64 कलाओं से संपूर्ण एक स्त्री के समान लग रही है, ये साक्षात भगवती सरस्वती का स्वरूप ही लग रही है। तो वो दिव्यता देखकर उन्होंने उनका नाम रख दिया भारती। भारती भी देवी का ही नाम है। जब भारती बड़ी हुई, यौवनावस्था आते आते वे सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाओं में पारंगत और संगीत विद्या में, वीणा वादन में तो एक नंबर थी। अब बात ऐसी आती है कि जब सरस्वती जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी का जन्म भी होना ही था। ब्रह्मा जी भी विश्व रूप के रूप में जन्म ले चुके थे और उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण किया था कुमारिला भट्ट से, जो पूर्व मीमांसा के बड़े ज्ञाता थे। आप बोलोगे तो हम मंडन मिश्रा और शंकराचार्य जी के बीच का जो डिबेट था वो बहुत विस्तार से एक दूसरे वीडियो में कर सकते हैं, कमेंट डाउन कीजिएगा। तो मंडन मिश्र जी जो थे वो पहले विश्वरूप थे, उनका विवाह हो गया उभया भारती जी से, जो सरस्वती के अवतार थे। उनकी शादी को मैं अच्छे से विस्तार से नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही हुआ। समय बीता, भगवान शंकर भी शंकराचार्य बन के धरती पे जन्म ले चुके थे, और शंकराचार्य जी की बात इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो इतने दिव्य थे वे कि बड़े कम उम्र में जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उनके गाँव में किसी को मिल सकता था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया था। एक बार वो भिक्षाटन के लिए निकले थे, एक गरीब स्त्री की कुटिया उनको दिखी, वे जाके बोले कि हे देवी मुझे भिक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, एक आंवला है वही मैं आपको दे देती हूँ। तो भगवान शंकराचार्य जी इतने खुश हो गए उस स्त्री के दया भाव से कि उन्होंने उसी समय कनकधारा स्तुति लिख डाली। कनकधारा स्तुति लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम स्तुति मानी जाती है। कहते हैं कि वो स्तुति को सुनते ही लक्ष्मी जी ने सोने की आंवला की बारिश करवा दी और उस स्त्री की जितनी भी दरिद्रता थी वो दूर हो गई थी। ऐसे विद्वान पुरुष थे शंकराचार्य जी। जब उनके संन्यास का समय आया तो आर्यांबा की अनुमति लेके वे चले गए नर्मदा के तट पे। गोविंद भगवत पाद से उन्होंने अद्वैत वेदांत की शिक्षा ली, उपनिषद की शिक्षा ली, और वे मंडन मिश्र मतलब विश्वरूप जी के गुरु के पास गए। सबसे पहले उनको शास्त्रार्थ में चुनौती देने के लिए वे गए, उनसे बातचीत की और उन्होंने अद्वैत वेदांत के फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और मेरे शिष्य मंडन मिश्र से जाके बात करो, उसको अद्वैत वेदांत सिखाओ, क्योंकि अगर ये नहीं सीखा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मंडन मिश्रा के घर में उस समय श्राद्ध का क्रम चल रहा था। वहाँ पे महर्षि जैमिनी और व्यास जी भी आए हुए थे।
और मंडन मिश्र की विद्वत्ता ऐसी थी कि कहते हैं कि उसके घर के तोता मैना भी एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे संस्कृत भाषा में। शंकराचार्य जी उस समय हवा के मार्ग से उड़ के आ गए। मंडन मिश्र को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि ये कैसा शिष्टाचार है, आप सन्यासी होकर ऐसे कैसे कर सकते हैं। व्यास जी जैमिनी जी ने समझाया। शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ का जो भाव था वो सामने रखा, दोनों मान गए, दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। और उस शास्त्रार्थ का जो मीडिएटर थे वो और कोई नहीं थी, साक्षात भगवती सरस्वती ही थी, जो उभया भारती के रूप में वहां पे बैठी हुई थी। तो शास्त्रार्थ के रूल्स बहुत क्लियर थे। पहला रूल था कि उनको एक माला पहनाई जाएगी, जो भी व्यक्ति हार रहा होगा उसके गले की माला सूखने लगेगी। दूसरा, अगर मंडन मिश्र जीतते हैं तो शंकराचार्य जी को गृहस्थ बनना पड़ेगा, और अगर शंकराचार्य जी जीतते हैं तो मंडन मिश्र को सन्यासी बनना पड़ेगा। उन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। यहाँ इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि पूर्व मीमांसा जो है वे कर्म प्रधान है, वे कर्म को आगे मानती है, और वो उनका कहना है कि कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और अद्वैत वेदांत की जो फिलॉसफी है वे ज्ञान मार्ग है, मतलब ज्ञान के प्रति उनकी भावना ऐसी है कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन हो सकता है। दोनों के बीच में डिबेट हुआ और कहते हैं कि शंकराचार्य जी ऑलमोस्ट जीत ही गए थे, मंडन मिश्रा हार नहीं वाले थे। तब उभया भारती से ये देखा नहीं गया कि उनका पति हार रहा है और उनको संन्यास लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही मेरे पति अभी हार गए हो, पर मैं अभी भी हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, उनका आधा अंश हूँ, तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी। शंकराचार्य जी मान गए कि माता है, माता के साथ हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। उभया भारती जी भी ज्ञान में निपुण तो थी क्योंकि सरस्वती जी की अवतार थी। उन्होंने प्रश्न किया कि एक गृहस्थ के जीवन में काम शास्त्र क्या महत्व रखता है, और काम शास्त्र से जो बात सिर्फ एक पति और पत्नी के बीच में होती है वही सारे प्रश्न शंकराचार्य जी से कर लिए। उन्होंने कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ से पता होगी माता। तो उन्होंने कहा कि जाओ पता करके आओ, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तब तुम मेरे पति को सन्यासी बनाना, वरना तुमको गृहस्थ आश्रम धारण करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं शंकराचार्य जी ने 1 महीने का समय मांगा और उन्होंने एक बहुत डिवाइन पावर यूज किया जिसको बोलते हैं परकाया प्रवेश। वे वन में गए, एक राजा की मृत शरीर को उन्होंने देखा था, शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने सोचा कि चलो परकाया प्रवेश का इस्तेमाल किया जाए। शंकराचार्य जी ने अपने देह को वहीं पे रोक के अपनी आत्मा को उस राजा के देह में डाला और उन्होंने जितने भी पति और पत्नी के बीच के संबंध होते हैं, जो प्रश्न उनसे पूछा गया था, वो सब जान के वापस परकाया प्रवेश करके अपने देह में एंटर किए थे। उभया भारती जी को उन्होंने हरा दिया और उभया भारती जी जब बोली कि अब मेरा समय यहाँ पे समाप्त हो गया है, दुर्वासा ऋषि ने कहा था जब शंकर स्वरूप शंकराचार्य जब तुमको दिख जाएंगे तब तुम मुक्त होकर वापस ब्रह्मलोक चली जाओगी। तो उभया भारती जी उस समय वापस सरस्वती के रूप में प्रकट हो गई और ब्रह्मलोक जाने लगी। शंकराचार्य जी ने कहा कि हे देवी, आप यहीं पे रह जाइए हमेशा के लिए, यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के तीर श्रृंगेरी तट है, वहीं पे आप रह जाइए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम वहां पहुंचोगे मेरा स्मरण करना, मैं वहां पे प्रकट हो जाऊंगी। तो होता क्या है कि सरस्वती जी से ऐसा वरदान पाने के बाद मंडन मिश्र को संन्यास दिलवा के सुरेश्वराचार्य नाम रख दिया गया। अपने दिग्विजय यात्रा में जब शंकराचार्य जी और आगे बढ़ते हैं तो वो तुंगभद्रा नदी के तीर में पहुंच जाते हैं, मतलब श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी उस जगह का नाम है जहाँ पे श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की थी और उस दिव्य पहाड़ को और दिव्य बना दिया था। उस पहाड़ में वे जैसे ही चरण रखते हैं, सरस्वती जी अदृश्य रूप में शंकराचार्य जी के साथ चलने लगी और उस जगह की प्रतीक्षा करने लगी जहाँ पे उनको स्थापित होना था। उस तुंगभद्रा नदी के तीर उन्होंने देखा कि एक प्रेग्नेंट फ्रॉग है और उस प्रेग्नेंट फ्रॉग की रक्षा एक सांप कर रहा है अपने हुड को फैला के। तो उन्होंने समझ लिया कि यही वो जगह है जहाँ पे देवी को स्थापित करना चाहिए। तो उस समय शंकराचार्य जी ने उस डिवाइन इंसिडेंट को देख के वहां पे श्री यंत्र की स्थापना की और श्रृंगेरी में शारदा देवी को स्थापित कर दिया। और इसी तरीके से भगवती सरस्वती जी श्रृंगेरी की शारदा देवी बनी। ये कहानी हमें ये भी बताता है कि कभी कभी कोई श्राप जो है हमारे लिए वरदान बन सकता है। सरस्वती जी को अगर श्राप नहीं मिलता तो वे आज हमें और शंकराचार्य जी के माध्यम से शारदा के रूप में इतनी सुलभ नहीं होती। विद्या मुद्राक्ष माला अमृत कलश करा कोटि सूर्य प्रकाशा जाया पद्मोद्भवस्य प्रणत जनतते सर्वमिष्टं दिशन्ति इंद्रोपेन्द्रादिवन्द्या त्रिभुवन जननी वाक्सवित्री शरण्या ज्ञेयं श्री शारदाम्बा सकल सुखकरीं
मंगलानि प्रदत्यात्। भगवती शारदा जो ब्रह्मा जी की स्त्री है, हम सबका कल्याण करे। वे अपने हाथों में विद्या मुद्रा, रुद्राक्ष माला, अमृत कलश धारण करती है। वे हमारे जीवन को भी ज्ञान अमृत से भर दे और हम सत्कर्म में आगे बढ़ते रहे। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना और समझा कि सरस्वती जी का तत्व क्या है और वे शारदांबा कैसे बनी और किस तरीके से कभी कभी श्राप भी कल्याण का कारण बन जाता है। आप सभी को वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती सरस्वती सबका कल्याण करे, सबका भला करे। हर हर महादेव। जय मां सरस्वती।